सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। चोरी का जो भाव है उससे हमारी हानि है और चोरी न करने से हमारे व्यक्तित्व में, विचारों में, हमारी आयु में बहुत ही वृद्धि होती है। हम संतोष और समरसता, परस्परता युक्त जीवन व्यतीत कर पाते हैं। इसके विषय में चर्चा चल रही थी और यह बात आचार्य चाणक्य के श्लोक से हमने कुछ सीखने का प्रयास किया था कि अन्यायोपार्जितम, एक बार पुनः इसका उच्चारण करेंगे, अन्यायोपार्जितम द्रव्यम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते चैकादशे वर्षे समूलं तद विनश्यति। तो जो अन्याय से उपार्जित धन है, जो मन से, वाणी से, व्यवहार से त्रुटि करते हैं या समाज को ठगने का कार्य करते हैं। देखो, चोरी का तात्पर्य ऐसा ही नहीं है कि हम कहीं से भी कुछ सामान किसी का चुपचाप उठा के ले आए, यही चोरी नहीं है, बल्कि लोगों को धोखा देना, लोगों की आंखों में धूल झोंकना, ये भी क्या है? चोरी है। जिस चीज के लिए समाज में, परिवार में मनाही है, जो मर्यादा बनाई है, यदि उसका हम उल्लंघन एकांत में, अकेले में, चोरी छुपके करते हैं तो ये भी क्या है? चोरी ही है। मैं आगे बढ़ूं उसके पहले आप में से किसी कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। पीछे भी हमने इसकी चर्चा की थी। समूलम का तात्पर्य ये है कि जिस सुख की कामना से, बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। समूलम का तात्पर्य क्या है कि जो मूल में रख करके, हमने इच्छा रख करके जो कार्य किया। चोरी किस लिए करेगा व्यक्ति? अपनी इच्छा पूर्ति के लिए करेगा। क्षणिक इच्छा पूर्ति तो हो सकती है उसकी, लेकिन वही इच्छा उसको जो है, वही धन जिसकी इच्छा के लिए उसने किया था, वही उसका काल का कारण बन जाता है। उसी में पारिवारिक कलह होगी, उसी में अनेक प्रकार के दोष होंगे, उसी में सामाजिक जो है वो बहिष्कार उसका होगा। समाज में उसको हे दृष्टि से देखेंगे, समाज में लोग उसको अपमानित करेंगे, प्रताड़ित करेंगे, उसको जो हतोत्साहित करेंगे। यही तो उसका जो है, जिसके मूल में भाई मैं पैसा कमाऊंगा, पैसा चोरी करके लाया, किसी से किसी की भी चोरी कर ली, उससे क्या है कि मैं समाज में प्रतिष्ठा को पाऊंगा, समाज में मेरी ख्याति होगी, मैं धनवान हो जाऊंगा, मैं जो है बड़ा इज्जतदार व्यक्ति हो जाऊंगा, और वही धन उसकी इज्जत में कलंक लगा देता, कालिख पोत देता है। जो चोरी करके लाया है, वो मूल में जो था वो मूल भी नष्ट हो गया। भाई पहले जो स्थिति थी, इज्जत थी, उससे भी गैर गुजरा हो गया वो। कम से कम उस समय तो कुछ ठीक था ना, तो ब्याज सहित चला जाता है। इसलिए समूलम का तात्पर्य हमको यह समझना चाहिए, और पिछली कक्षा में भी 10 वर्ष की जो बात आई थी, तो यही हमको समझना चाहिए कि कालखंड केवल 10 वर्ष का ही ना समझें, वो पहले भी आ सकता है। आपने धन कमाया या मतलब चोरी की, और ये बोले 10 वर्ष तो कम से कम चलेगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है 2 दिन में ही पता चल जाए, छापा पड़ जाए, हो सकता है 10 दिन, 1 महीने, 1 साल में आपको जेल की हवा खानी पड़े। अधिकतम लिया है,
अधिकतम लिया है और यह निर्भ्रांत है। इसमें कोई भ्रांति किसी को नहीं होनी चाहिए। हाँ, कई लोग कहने लगते हैं कि स्वामी जी कई बार हम देखते हैं कि जो लोग छल से, कपट से, झूठ से, फरेब से आगे बढ़ते हैं वे बहुत धनाढ्य हो जाते हैं और उनकी समाज में बड़ी इज्जत होती है। लेकिन उनके दिल से जाकर के पूछो, जाकर के उनके पारिवारिक जो संबंध उनसे जाकर के पूछो, जाकर के उनकी अंतरात्मा से पूछो, कितना वो जो है कचोटती है, कितना उनको प्रताड़ित करती है, कितना उनको धुतकारती है। वो जी नहीं सकते अकेले में, वो प्रसन्न नहीं रह सकते हैं। उनको जब तक जो है मद्यपान या आसुरी प्रवृत्ति में जब तक रहेंगे तब तक तो आपको प्रसन्न दिखाई पड़ेंगे। सात्विक प्रवृत्ति में नहीं रह पाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसका अभ्यास नहीं किया है, मूल में उन्होंने बहुत बड़ी भूल कर दी है। इसलिए हमको इस बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। जी ओम स्वामी जी। जी स्वामी जी, ये चोरी का भाव का प्रसंग आ रहा है बार बार, ये भाव कहाँ से आती है चोरी का? जैसे आपने पहले बताया था कि विवशता, अज्ञानता, अभाव के कारण भी होता है जी। पर स्वामी जी, परम पूज्य स्वामी जी बताते हैं कि अपने उद्बोधन में बताते हैं कि आजकल के परिवेश में तो सबसे अधिकतम पढ़े लिखे लोग ही मतलब चोरी करते हैं। कि इंजीनियर हो, पुल बनाने में, मजदूर जो होते हैं वो तो मेहनत करके अपने अभाव को मेहनत करके पूरा करते हैं। तो ये भाव, चोरी का भाव का अस्तित्व, चोरी का भाव का आशय ये है कि वह उसके जानता है, केवल शाब्दिक ज्ञान होने से, पुस्तकीय ज्ञान होने से हम उसको विद्वान समझ लें, धार्मिक समझ लें, ये हमारी भूल है। जब तक कि उसके आचरण में वो चीज नहीं आती है, कोई चाहे चारों वेदों का जाता हो जाए, 6 दर्शनों का जाता हो जाए, जब तक उसका व्यवहार उसके अनुकूल नहीं है, शास्त्र अनुकूल, वेदानुकूल आचरण उसका जब तक नहीं होगा, तब तक व्यक्ति कभी भी ठीक ठीक जीवन जी ही नहीं सकता है। और मूल में क्या है उसके? असंयम। असंयम की बात की थी ना। असंयम कब आएगा? लालच आया तो लालच पूरा हो, लालच पूरा हो, उसको उस वस्तु की जो है प्राप्ति में लगता है कि इससे मेरा जो है स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा, मुझको सुख मिलेगा इससे, तो वहां पर वो संयम तोड़ देता है, धैर्य तोड़ देता है, जिसके कारण वह पाप को कमाता है। इसलिए उनको जो बचने का एक ही उपाय है कि वस्तुतः जीवन के सुख का मूल क्या है, जीवन का सुख कहाँ है, इसको ढूंढने से, और जीवन का सार क्या है, जो हमारी मर्यादा है वो उसका स्वरूप क्या है, जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम ठीक राह पर चल ही नहीं सकते हैं। जो युवा की आप बात करते हैं या आजकल के परिवेश की बात करते हैं, तो बिरले लोग ऐसे हैं जो सत्य को स्वीकारने के लिए सदा तत्पर रहते हैं, पुरुषार्थ करते हैं उसके प्रति, और सुख, शांति, समृद्धि को चाहते हुए वो कभी भी मर्यादाओं का अतिक्रमण नहीं करते, मर्यादाओं में ही रह करके अपना सारा कार्य करते हैं। ठीक है। और विदुर नीति में भी ये बात आई है, षड्मे षष्ठु जीवंती सप्तमो नोपलभ्यते, चौराह प्रमत्य जीवंती व्याधितेषु चिकित्सकाः, प्रमदाः कामयानेषु यजमानेषु याजकाः, राजा विवदमानेषु नित्यम मूर्खेषु पंडितः। ये चोर चोरी कैसे करता है, चोर को चोरी करने का अवसर कैसे मिलता है? असंयमी जो व्यक्ति है वह असंयम कब दिखाता है? तो बहुत अच्छी बात कही कि 6 प्रकार के जो पुरुष हैं, 6 प्रकार के पुरुषों के आश्रय पर ही जीवन यापन करते हैं। क्या कहा कि और 7वां ऐसा नहीं मिलता जो किसी अन्य आश्रय पर बिताता हो। कह रहे कि चोर लोग प्रमादी पुरुष के आश्रय पर ही जीते हैं। यदि प्रमाद ना करें तो चोरों को चोरी करने का अवसर ना मिले। लोग जब प्रमाद करते हैं तो ही चोर चोरी कर पाता है, वह प्रमाद के कारण चौर्य भाव को प्रकट कर पाता है। यद्यपि यदि कठोर दंड और विशेष रूप से जागरूकता पूर्वक उसको ठीक करने का हम प्रयास करें तो चोर कभी चोरी कर ही नहीं पाएगा। नहीं कर पाएगा तात्पर्य ऐसा नहीं, हम उसके स्वभाव में, उसके जो है आदत में इस चीज को समाहित कर सकते हैं कि उसका चौर्य भाव निकल जाए। फिर भी ये नीति है, यहाँ पर इस बात को हम समझ लें।
और रोगियों के आश्रय पर वैद्य आदि जीते हैं। यदि लोग स्वस्थ रहे तो चिकित्सक का जीवन यापन कठिन हो जाए। और स्त्रियों को कामी पुरुषों के आश्रय पर जीवन मिलता है। यदि पुरुष जितेंद्रिय हो तो दुराचारी स्त्रियों की जीविका न रहे। यज्ञ करने वालों के आश्रय पर याजक ऋत्विक लोग जीवन बिताते हैं। यदि यज्ञ क्रिया का लोप हो जाए तो ऋत्विक भी न रहे। राजा प्रजा में लड़ाई बखेड़ा होने पर ही जीवन धारण करता है। यदि मनुष्यों में सदा सौमनस्य हो, किसी प्रकार का विवाद पैदा न हो तो राजा भी उसकी आवश्यकता नहीं है। और मूर्खों के आश्रय विद्वान जीते हैं। यदि सभी मूर्ख बुद्धिमान बन जाए तो विद्वान की पूछ कहाँ से होगी? हाँ, ये एक दूसरे के पूरक है भाई। चोर होगा तो पुलिस होगी, पुलिस सतर्क रहेगी तो चोरी खत्म हो जाएगी। जहां देखो, जिस जनपद में आज भी जिस जनपद का प्रशासन बहुत सख्त है वहां पर चोरी नहीं होती है। और जहां थोड़ा सा प्रमाद है, ढीला, रिश्वतखोरी चलती है, वहां चोरी होगी। दिन में आए, थाने में सेटिंग कर ली, रात में चोरी कर ली, पता नहीं चला। और जहां थानेदार, जहां पुलिस प्रशासन, जहां का डिप्टी कलेक्टर, डीएम, एसडीएम सब सख्त है तो उसमें जो है बहुत कठोरता पूर्वक वो करते हैं। अपवाद में तो कहीं हो ही जाता है, परंतु फिर भी बहुत हद तक चोरी नहीं हो सकती। मनुस्मृति में भी इस बात को कहा था कि चोरों को चोरी करने का अवसर न दे, ये राजा की जिम्मेदारी है। ये उस राष्ट्र के नेता की जिम्मेदारी है कि मेरा राष्ट्र, मेरा समाज कैसा बने। जी ओम स्वामी जी प्रणाम। जी ओम। स्वामी जी, अक्सर हम समाज में देखते हैं कि प्रत्यक्ष रूप में तो चोरी प्रशासन के टाइट होने में, जैसे आप अभी बता रहे थे, तो नहीं होती, वास्तव में दिखाई देता है जी। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में तो समाज का एक व्यवहार हो चुका है चोरी। जैसे आप कपड़ा लेने के लिए जाओगे हाँ। तो कहेगा कि मैं आपसे 10 रुपया या 20 रुपया इस सामान में ले रहा हूँ, जो कि वो अधिक भी ले लेता है तो वो भी तो एक चोरी ही है। जी। या हम कोई सामान खरीदने जाते हैं तो कहता है कि ये सामान इतने का है और आपसे मैं बहुत कम फायदा ले रहा हूँ, लेकिन उसमें मिलावट भी होती है और वो सामान सस्ता भी होता है। बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं। और मैंने थोड़ा संकेत भी किया था कि केवल किसी की वस्तु को चुपचाप बिना पूछे ले लेना ही चोरी नहीं है। हम बिना बताए जो कार्य करते हैं, बिना किसी के जो है लगता है कि हम बहुत ईमानदार हैं और किसी भी वस्तु को हम बेचते हैं, यदि व्यापारी हैं और व्यापार में हम वस्तुओं को मिला करके बेचते हैं, कम तौलते हैं, तो भी ये क्या है? चोरी है। अन्याय से कमाया हुआ ये धन है। दूध में पानी मिलाते हैं, घी में डालडा और जो है वनस्पति मिलाते हैं, दालों में कंकड़ मिलाते हैं, है? और धनिया के पाउडर में बुरादा मिलाते हैं, मिर्च के पाउडर में गेरू मिलाते हैं, काली मिर्च में पपीते के बीज मिलाते हैं, हल्दी में मिट्टी मिलाते हैं, पीली मिट्टी मिलाते हैं। तो ये क्या है? ऐसा जो कार्य करता है व्यक्ति। और पेट्रोल में, डीजल में टिक तेल मिलाते हैं। तो ये जो मिलावट है, मिलावट खोरों से बचें। मिलावटी जो जमाना है, कई बार आपको मैं सुना चुका हूं, लेकिन वो प्रसंग आ जाता है तो बात निकल ही जाती है। जमाना है मिलावट का, मिलावट खूब होती है, बची ना कोई चीज, खालिस की बीजों में मिलावट है। ये धुंधली आंख यूं, ये धुंधली आंख हिलते दांत यूं फरियाद करते हैं। ये धुंधली आंख हिलते दांत यूं फरियाद करते हैं कि मंजन में मिलावट है, अंजन में मिलावट है। कहा बीमारियों ने आओ मिल करके करे हमला, कि अब कोई नहीं खतरा, दवाओं में मिलावट है। तो दवाओं का कितना बड़ा कारोबार, करोड़ों करोड़ों रुपए जो है एक एक दिन में खर्च हो जाते हैं दवाओं में, हजारों करोड़ रुपए है। और ये मसालों के बनाने के मकानों में मिलावट है। पहले जो सीमेंट आती थी इतनी अच्छी होती थी, अब सीमेंट तो है लेकिन उसमें दम उतना नहीं है। कई प्रकार की आती है, फिर भी मिलावटी की जो मैं थोड़ी सी बात आपको बता रहा हूं, तो ये भी क्या है? चोरी का ही
दूसरा रूप है। चोरी का भाव ना आए, इसका सदा सर्वदा हमको ध्यान रखना चाहिए। और यदि चोरी का भाव नहीं है तो आप जानिए कि संसार में आप सबसे बड़ी धनी हैं। योग दर्शन में, और चोर, जैसे मैंने प्रसंग ये बात बताई कि जो है चोर को हम यदि प्रश्रय देते हैं प्रमाद में, विदुर जी ने जो श्लोक कहा कि ये 6 प्रकार के लोगों के द्वारा ही, उनके कारण ही ऐसा कर पाते हैं। तो यदि हम चोरों को प्रश्रय देंगे तो राष्ट्र का उत्थान नहीं हो सकता। वेद मंत्र भी इस बात को कह रहा है। ऋग्वेद और अथर्ववेद में एक मंत्र आया कि चोर जो है समाज का शत्रु है। यदि चोर को हम बढ़ा रहे हैं तो माने कि समाज के शत्रुओं को बढ़ा रहे हैं, ऐसा हमको निर्णय करना चाहिए। यो नो रसम दीप्सति पित्तो अग्ने, यो अश्वानाम यो गवाम यस्तनूनाम रिपुस्तेना स्तेयकृद दभ्रमेतु ही निशाहियताम तन्वा तनाचा। कहने का आशय यह है, मंत्र का संदेश ये है कि जो व्यक्ति चोरी का भाव रखता है उसको हे परमपिता परमेश्वर आप उसको नष्ट कर दीजिए, क्योंकि चोर यदि रहेगा तो समाज कभी भी उन्नत नहीं होगा, समाज को कभी भी उन्नति नहीं मिलेगी। तो कह रहे हैं कि हे अग्नि स्वरूप परमात्मन, जो हमारे अन्न पर बुरी नजर डाले। गांव में भी जब कभी सूखा आता है, कभी बाढ़ आती है, बचपन में कई बार ऐसा हुआ कि एक दो बार ऐसा हुआ कि पूरा सूखा ही सूखा था। उस समय लोगों की फसल जो खड़ी थी रात्रि में चोर काट ले जाते थे। फसल काटना बड़ा कठिन काम है। गेहूं है, अब रात में कौन जाता है, पता लगा रात में गेहूं कट गया, जहां कटे लगे हैं वहां से उठ गया। क्यों? क्योंकि चोर दूसरों की जो वस्तुएं हैं उस पर सदा उसकी दृष्टि रहती है, कहां पर कैसे इसको लिया जा सकता है। तो यह कह रहे हैं कि हे अग्नि स्वरूप परमात्मन, जो हमारे अन्न का सार भाग नष्ट करना चाहता है, जो चुराना चाहता है, उसको तुम नष्ट कर दो। और हमारे घोड़े गाय ये भी एक धन है, पशुधन। क्या करते हैं, जो कई बार बचपन में होता था कि चूंकि आप भी कई बार ऐसी घटनाओं को सुनते होंगे। यहाँ उत्तर प्रदेश के एक मंत्री की भैंस खुल गई, तो खैर उसका तो उसने तो पूरा प्रशासन लगा दिया उसमें, परंतु जो गरीब बेचारा है वो किसका प्रशासन का सहारा ले। बचपन में कई बार ऐसा होता था कि गाय भैंस खुल जाते थे और पता नहीं कहां कहां चले गए। क्यों? क्योंकि चोर देखता रहता है कि इसकी भैंस, इसकी गाय बहुत अच्छी है, बहुत दूध देती है, तो इससे एक ये धन है, उसी को चुरा ले जाते थे। तो उन जो है गाय और घोड़ों को जो है शरीर के सत्व को नष्ट करना जो चाहता है, उनको जो नष्ट करना चाहता है, जो चुराना चाहता है, वह समाज का शत्रु, धन आदि का हर्ता, चोर, क्षय अर्थात नाश या दुर्गति को प्राप्त हो, वह शरीर से और संतान से हीन हो जाए। इतनी बड़ी जो बद्दुआ है, जो इतना बड़ा श्राप है, तो जो व्यक्ति चोर है, जो चोरी करता है, वो कभी भी सुख और शांति को प्राप्त नहीं हो सकता है। और यदि चोरी का भाव निकल गया तो सब प्रकार के सुखों की, सब प्रकार की समृद्धि हमारा रास्ता जो है छोड़ देती है और हम उत्कर्ष को प्राप्त होते हैं। इसी बात को योग दर्शन में कहा कि अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्व रत्नोपस्थानम। जब चोरी का भाव क्षीण हो जाता है, चोरी का भाव जब क्षीण हो जाएगा तो क्या होगा, सर्व रत्नोपस्थानम, सभी प्रकार के रत्नों की प्राप्ति होगी। कोई भी चीज अप्राप्य नहीं होगी आपको। अस्तेय प्रतिष्ठायाम, जब योगी मन वाणी शरीर से अच्छे जो है प्रकार से चोरी का त्याग कर देता। अच्छे प्रकार से तात्पर्य यह है कि कभी सपने में भी किसी की वस्तु को नहीं चाहता है,
किसी भी प्रकार का वह झूठ, छल, कपट, मिलावट का कार्य नहीं करता है, तो वह सर्वरत्न उपस्थानम, सब उत्तम पदार्थों की प्राप्ति उसको होती है। अर्थात जो जो उत्तम पुरुषार्थ करता है, जिस क्षेत्र में उत्तम पुरुषार्थ करेगा वही तो उसको मिलेगा। तो जिस जिस प्रकार से वह पुरुषार्थ करता है उसका उसको उत्तम फल मिलता है। और उसके चोरी के परित्याग करने से अन्य मनुष्य उसको उत्तम पदार्थ देते हैं, उसके ऊपर विश्वास करते हैं कि भाई ये व्यक्ति ईमानदार है, उस पर सारी चीजें, भाई जो भी, जैसे आज सबसे बड़ा उदाहरण पतंजलि योगपीठ है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने जो कुछ भी पाया है उसको कई गुना बढ़ा करके राष्ट्र को दिया है। राष्ट्र के लोगों ने स्वामी जी महाराज के ऊपर विश्वास क्यों किया? क्योंकि जीवन में सदा ही अस्तेय का भाव रखा, अस्तेय प्रतिष्ठायाम। ये सबसे बड़ा उदाहरण यदि अब आपको इस समय लेना है तो पतंजलि योगपीठ पूरी दुनिया में विश्वास का एक संस्थान है, जहां पर हजारों करोड़ों रुपए केवल देश की सेवा में, राष्ट्र की सेवा में लगता है और राष्ट्र के लिए है। राष्ट्र इदम राष्ट्राय इदं नमम। तो ऐसा ही यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो लोग अस्तेय में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, अर्थात तो ईमानदारी पूर्वक जीवन जीते हैं, उनको पूरी दुनिया सब कुछ देने को तैयार रहती है। सर्वरत्नोपस्थानम, जो भी रत्न है, केवल रत्न से केवल हीरे मोती जवाहरात की बात नहीं कही जा रही है। रत्न जान रत्न है, या पुरुषों का रत्न है, या जो है हर प्रकार के सुखों का रत्न, जो हमारी समृद्धि को जो है संबल देने वाली चीजें हैं, उत्कर्ष करने वाली चीजें हैं, वे सब क्या है? वो रत्न के रूप में ही है, चाहे वह इहलोक का हो चाहे परलोक का हो। तो चोरी का भाव त्याग देने से सभी उसको उत्तम पदार्थ देते हैं। ईश्वर की ओर से भी ज्ञान, बल, सुख की प्राप्ति होती है। बहुत बड़ी बात है। जो अस्तेय का भाव रखेगा वो कभी कुंठा में नहीं जिएगा, उसको आत्मविश्वास रहेगा, वह सदा उत्साहित होकर के जीवित रहेगा और दूसरों को भी जीने का प्रेरणा देगा कि अच्छा जीवन वो जिए। और जो एक बार भी यदि चोरी का भाव उसके मन में आता है, करता है, या बार बार वो करता है, उसका स्वभाव बन जाता है, तो उसका जीवन धीरे धीरे क्षीण होने लगता है, उसका बल और तेज दोनों क्षीण होने लगते हैं। और जो किसी की भी वस्तु की कामना नहीं करता है, किसी की वस्तु की चाहना नहीं करता है, अनाधिकार चेष्टा नहीं करता है, उसका आत्मविश्वास, आत्मिक बल, शारीरिक बल सदा बढ़ता रहता है। जो संयम से जीवन व्यतीत करता है, असंयमित जिसका जीवन नहीं है। इसलिए जब योगी मन, वाणी, शरीर से अच्छे प्रकार से चोरी का परित्याग कर देता है, तब सब उत्तम पदार्थों की प्राप्ति होती है, अर्थात उत्तम पुरुषार्थ के अनुकूल फल की प्राप्ति होती है, अन्यों से सहायता तथा ईश्वर से ज्ञान, बल और सुख की प्राप्ति होती है। व्यास भाष्य में इसी को कहा, सर्वदिक स्थानानि अस्योपतिष्ठन्ते रत्नानि। इस योगी को सब दिशाओं में स्थित रत्न अर्थात उत्तम पदार्थ यथा योग्य उपस्थित होते हैं। जब वह चोरी का पूर्ण रूप से परित्याग कर देता है, चोरी का त्याग करने वाला व्यक्ति परोपकारी होता है, वह स्वार्थी नहीं होता, वह दूसरों का उपकार करने वाला होता है और अन्य लोग उसको यथायोग उत्तम पदार्थ देते हैं। ईश्वर की आज्ञा का पालन करने से और उसकी उपासना करने से उसको ईश्वर की ओर से भी विद्या, आनंद की प्राप्ति होती है। ये उपलब्धियां चोरी त्याग से और पुरुषार्थ से होती हैं, केवल चोरी त्यागने मात्र से नहीं। ध्यान दीजिए, केवल चोरी त्यागने मात्र से नहीं है। चोरी नहीं करना मन से, वाणी से, शरीर से, और उसके लिए पुरुषार्थ करना, अच्छी जो चीजें हैं, जो हमारे लिए उत्तम गुण, कर्म, स्वभाव वाले पदार्थ हैं, उनकी प्राप्ति के लिए क्या करना? पुरुषार्थ करना, वेदानुकूल आचरण करना। और वेद में शुभ कर्म करने का विधान है, आपने खूब पढ़ा है
कि कुर्वन्यवेह कर्माणि जिजी विशेष क्षतम समाह एवं तोय नान्यथे तो अस्ति ना कर्म लिप्यते नरे। तो भाई जब तुम बिना कर्म में लिप्त होकर के कर्म करोगे तो आपको आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है। जैसे स्वामी महाराज बोलते हैं कि भाई हम राष्ट्र के लिए ये कर रहे हैं और जो लोग करना चाहते हैं तो उनको कोई रोक सकता है क्या? नहीं रोक सकता ना। पतंजलि आज इतना उत्कर्ष में है तो उसके मूल में क्या है? पुरुषार्थ है और आस्तेय का भाव है, पारदर्शिता है, शुचिता है, विश्वास है, आशा है। इसलिए यहां जो बात कही कि वेदोक्त कर्म करते हुए, शुभ कर्मों को करते हुए हम सदा आगे बढ़ने का प्रयत्न करें, पीछे हम कभी भी ना हटें। जो शुभ कर्म हैं उनमें कभी भी अपने को पीछे न लाएं। शुभ कर्म करने से ही आगे हमारा उत्थान होगा। न शुभ कर्म करने में पीछे रहूं मैं, न शुभ कर्म करने में पीछे रहूं मैं, कुकर्मों से मुझको खबरदार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो। मैं गाऊं सदा वेदों की ऋचाएं, मैं गाऊं सदा वेदों की ऋचाएं, तन मन में वेदों का संचार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में, मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में, मेरे मन पे मेरा ही अधिकार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। न समझूं मैं जग में किसी को बेगाना, न समझूं मैं जग में किसी को बेगाना, मुझ में विश्व भर के लिए प्यार भर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो। तो ऐसी शुभकामना से हम ओतप्रोत रहें तो परमात्मा हमको जरूर वह सच्चा रास्ता जो हमारे कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए है, वो जरूर हमको दिखता है और हम उत्कर्ष, उन्नति और सुपथ में चल करके इस जीवन को सार्थक करते हैं। तो आज की कक्षा में यहीं तक, शेष चर्चा अगली कक्षा में। ओम शांति शांति शांति।